साथियों नमस्कार, राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे HLO ऐप जो है उसमें डाटा सिंक में प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी दिनों से, और उसमें जो HLO ऐप पर जो मकान सूचीकरण कार्य किया है उसका डेटा सिंक नहीं हो रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि इसका डेटा सिंक करें तो कैसे करें। अगर इसमें अनइंस्टॉल लॉग आउट करें तो उसमें डाटा लॉस होने का जो खतरा रहता है तो क्या करें। अब हमने यहाँ पर 20, 30, 40, 50 तक घरों के उनकी एंट्री है वो कर रखी है, लेकिन अब उसको सिंक नहीं हो पा रहा है, उसमें काफ़ी समस्या आ रही है। सब सारे कार्य कर लिए, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी इस वीडियो के दौरान ये बताऊँगा कि आपके डेटा है बगैर लॉस हुए और आपके जो डेटा है वो सिंक हो जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलेगी। 100% आपका समाधान हो जाएगा बिना डेटा डिलीट किए। तो आप हमारे चैनल पर नए रहें, चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साथियों आप देख पा रहे हो, जैसे ही आप डेटा सिंक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंक की जानकारी इसमें लिखा हुआ रहा है। सिंक करने में कोई समस्या है, कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें, ये लिखा हुआ रहा है। तो आप इसको ठीक है इसके ऊपर दबा देते हो, वापस आ जाते हो। अब साथियों मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको इसका डेटा सिंक करने से नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से वापस आके और जो ये ऊपर 3 लाइन जो मेनू वाला है इसके ऊपर जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो है, एक तो आपकी जो आईडी है, यहाँ पर आप ऊपर आईडी दी रखिए, ये आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि पहले मैसेज आया था और आपने नोट करी नहीं करी वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी आईडी है वो ज़रूर नोट कर लें। पासवर्ड अगर आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको पासवर्ड वाली घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात यानी कि आप अपनी आईडी नोट कर लें लॉग आउट से पहले। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है वो आपने जितने डेटा सिंक नहीं किए हैं, यानी जो डेटा सिंक नहीं किए हैं वो डेटा आप मोटे तौर पर उनको आप अपनी एक जगह नोट कर लें। 99.99% है वो डेटा आपके डिलीट नहीं होंगे, बट पॉइंट एक किसी केस में आपने कुछ अलग इधर उधर दबा दिया तो फिर डेटा डिलीट हो सकते हैं। तो वो आप क्योंकि आप कर रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में ऐप है, आप कैसे किस तरीके से इसको करोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा डेटा डिलीट होने का खतरा रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा वो। इसलिए आप जो डेटा आपने सिंक नहीं किया उसको आप लिख लें कागज़ के ऊपर, ताकि वो आपका डेटा डिलीट हो भी जाए तो आपको री इंटर उनको कर सको। हालांकि अगर आप मेरे बताए अकॉर्डिंग करोगे तो उसमें डेटा डिलीट है वो नहीं होते, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो यहाँ से आप वो सारे लिखने के बाद में आप इसको क्या कर दोगे, लॉग आउट कर दोगे। यहाँ से क्या कर दोगे, इसको आप लॉग आउट कर दोगे। लॉग आउट करने के बाद में आपको इसको वापस लॉग इन करना। लॉग इन करोगे, लॉग आउट करने के बाद में लॉग इन जब करोगे तो इसमें एरर आ जाती है। मोस्टली केसेज में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो आपके लिए सीधा सा समाधान बताऊँ, आपको जाना है आपके गूगल पे। किस पे जाना है, गूगल के ऊपर जाना है, और गूगल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको लिखना है सेंसस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेंसस लिखोगे और इसके बाद में इस प्रकार का आ जाएगा। आपको नीचे चल करके आ जाना है, और नीचे चल करके आओगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर आएगा CMMS, ये जो टेब आपको ध्यान रखना, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको दूसरे साइट पे ले जाने के लिए रिडायरेक्ट करेगा, आपको ओके कर दोगे। ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, और आपको यहाँ पे आपकी आईडी जो मैंने आपको बताई थी, आपने नोट करी, वो आईडी और कैप्चा लगा करके आपको इसको वेरीफाई एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको लगा देना है, और यहाँ से ये पूछेगा पासवर्ड। साथियों आपके पासवर्ड याद है तब तो ठीक है, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना होगा, डायरेक्ट फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन नीचे आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे नए पासवर्ड के लिए एंट्री मांगेगा। तो आपको 2 बार यहाँ पर नए पासवर्ड लगा देने, पहले यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर। उसके बाद में सेट न्यू पासवर्ड वाले पे आपको क्लिक कर देना। इसमें आपको साथियों कैपिटल, स्मॉल, @ वगैरह वो और नंबर्स ये आपको लगा देने हैं। इस प्रकार से जो आपके ये रहेंगे न्यूनतम है वो 8 अंकों से रहेंगे, अधिकतम 20 अंकों तक आप
अक्षरों तक आप लगा सकते हो। उसके बाद में आप अपने HLO ऐप के ऊपर आएंगे। वापस HLO ऐप क्या ऊपर आ गए, ऊपर आते ही यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID ये लगानी है। उसके बाद में आपको कैप्चा लगाना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक OTP आएगा। आप अपना OTP यहाँ पर लगाने के बाद में OTP सबमिट कर देंगे। OTP सबमिट करते ही ये आपका पासवर्ड पूछेगा। साथियों, अभी आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर लगा देना, और लगाने के बाद में आप इसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही आपसे दोबारा से पासवर्ड रीसेट करवाएगा, 2 बार पासवर्ड पूछेगा, आपको दोबारा से पासवर्ड लगा देने हैं, और लगाने के बाद में आपसे ये पिन जनरेट है वो करवा ले। दोबारा अगर आपने पासवर्ड किया तो आपसे पिन सेट पूछेगा, 4 अंकों की रहेगी पहले एक बार, उसके बाद में इसकी पुष्टि करवाएगा। साथियों, आप इसकी पुष्टि है वो आप इसको कर दोगे। ये आपका पुष्टि करते ही ऐप आपका ओपन हो जाएगा। अब आप इसकी डेटा सिंक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप इसकी डेटा है वो सिंक कर पाओगे, और डेटा सिंक हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड में दूसरी CMS पोर्टल पे नहीं जाते हो तो आपने यहाँ पर आ गया पासवर्ड मांगते हैं OTP लगाने के बाद में, तो पासवर्ड पुनः प्राप्त करने वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इस पे जगाएंगे तो इंटर यूजर ID, तो आपको अपनी यूजर ID यहाँ पे लगा देनी है, सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही आपसे क्या पूछेगा, इंटर यूजर ID, OTP आपके नंबर पे आया वो OTP, और आपको न्यू पासवर्ड आपको सेट करने होंगे। ये पासवर्ड यहाँ से भी आप सेट करते हो, सबमिट कर दोगे तो अंदर से ऐप के अंदर से भी फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन, आपको पासवर्ड पुनः प्राप्त हो जाएंगे। और ये पुनः पासवर्ड प्राप्त आपने सेट कर लिए, उसके बाद में आप इसको डेटा सिंक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके डेटा भी लॉस नहीं होंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।